एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7th के 6 चैप्टर में आ गए, जिसमें ईश्वर से अनुराग के बारे में चैप्टर का नाम है, जिसमें हमें पढ़ना है। आपने लोगों को पूजा पाठ करते हुए अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है, जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा है। परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय से भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसीलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख है, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर के शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में जो है वह लोकप्रिय हो गया था। विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों तथा देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माने जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी, उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले किसी भी जाति पाति का वह सच्ची भक्ति से ईश्वर कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने इन विश्वासों को अपना लिया था। दक्षिण भारत में एक भक्ति का एक नया प्रकार नयनार और अलवार। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलन का नेतृत्व नयनारों, शैव संतों और अलवारों वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलाया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम की मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान पर गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवता की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। नयनार और अलवार जो कुल मिलाकर 63 नयनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, सबंदर, सुंदरार और मानिक व सागार। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरा और तिरुवाचकम। अलवार संख्या में 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध है पेरिया अलवार। उनकी पुत्री अंडाल, टोंडर, डिप्पोडी अलवार और नम्मालवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित है। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिया जहाँ के संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित है। यही वह समय था जब उनके कवियों का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नयनारों संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। भक्त और भगवान एक मणिक कंवर की एक रचना है, जिसमें उन्हें बताया गया है, इसका ध्यान ही नहीं है। उसके बाद से भक्ति और दर्शन। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, यानी कि जिनका एक शंकर नाम के एक दार्शनिक थे,
जिनका केरल में जन्म हुआ, अद्वैतवाद के समर्थन थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर संसार के को मिथ्या या माया और माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अरवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त है कर सकता है। रामानुज जो है ने विशिष्ट दैतावाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी कभी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुजन के सिद्धांत ने भक्ति की नई धाराओं को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई थी। शंकर या रामानुज के विचारों में कुछ अलग प्रश्न करने का पता करना है। उसके बाद है बसवन्ना का वीरशैववाद। हमने पढ़ लिया कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा पूजी के क्या संबंध है। इसके परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया वह बसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए। वीरशैव आंदोलन में स्पष्टता दिखलाई देती है कि यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के जो है वो विरोधी थे। उसके बाद वीरशैव के वचन के बारे में यहाँ कुछ दिया गया है, उसे उतना ध्यान नहीं देना है। उसके बाद से इधर एक दिया हुआ है कि महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कभी भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वरकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थयात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ, लोगों में काफ़ी जो है लोकप्रियता हुई थी। अब आते हैं दक्कन में भक्ति आंदोलन। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए, जिसके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन गण मन को प्रेरित करते हैं। उन सब संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और सखुबाई जैसी स्त्रियां। चोखा मिष्टा का परिवार जो अस्पृश्य समझे जाने वाले महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल यानी विष्णु का एक रूप पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तियों के देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक जो है वो पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। उसके बाद से नामपंथी, सिद्ध और योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आंदोलन की। उसमें नामपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। यह समूह खास तौर पर नीची कहे जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा दी गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना में भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया गया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। इस्लाम और सूफी मत। संतों और सूफी में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आवंडरों को अस्वीकार करते, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने का पर बल देते थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को
विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। ये ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तक कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों ने गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय। नामपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन, समा, गाना, रक्ष, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण के विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों तथा धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका जो है वह अपनाती थी। कश्मीर में 15वीं और 16वीं सदियों में सूफी के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नसरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों की समर्पित कई स्मारक कश्मीर में के कई भागों में जो है वह पाए जाते हैं। उसके बाद से 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में आकर बसने लगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलिया की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदान वाज गिस्सुदराज। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते हैं, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्या को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग ये समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती है, जिनसे आम लोगों की बीमारियों और तकलीफ़ों को से छुटकारा मिल सकता था। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहाँ सभी ईसाई ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। उसके बाद से है उत्तर भारत में धार्मिक दौर। 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नामपंथियों ने, सिद्धि तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि राज्यों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने भी सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने भी उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों का स्वीकार करते उन्हें सब की पहुँच में लाने का प्रयत्न किया। उसके बाद से यहाँ देखते हैं कि चैतन्य 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत, इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया था। इस चित्र में आप सभी अनुयायियों के एक समूह के आनंद के नाचते गाते हुए देख सकते हैं। विश्वासों और उसके बाद से आते हैं यहाँ पे तुलसीदास और सूरदास जैसे अन्य संतों ने विद्वान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते उन्हें सब की पहुँच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्व। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उनकी रचनाएं जो है सूरदास के सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी में संग्रहित एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकर देव परवर्ती 15वीं शताब्दी जो उन्होंने समकालीन थे, विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिए। उन्होंने नामधरेन कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक जो है वो चली आ रही है। उसके बाद से यहाँ पे है 15वीं से 16वीं शताब्दी बाबा गुरु नानक जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा,
राजस्थान में दादू तथा 17वीं शताब्दी में मीराबाई, 16वीं शताब्दी में गुजरात में नरसिंह मेहता 15वीं शताब्दी में, जनेश्वर 13वीं शताब्दी में जो थे, सूरदास 16वीं शताब्दी के थे, कबीर जो है 15वीं से लेकर रैदास 15वीं के थे, बल्लभाचार्य 15वीं 16वीं शताब्दी के थे, तुलसीदास 16वीं 17वीं शताब्दी के थे। ये मध्य प्रदेश के थे। उसके बाद पश्चिम बंगाल में चैतन्य, उड़ीसा के चैतन्य जो थे 15वीं 16वीं शताब्दी के थे। शंकर ये मेघालय के थे 15वीं 16वीं शताब्दी के। उसके बाद आंध्र प्रदेश के नीचे नामदेव जो थे 13वीं 14वीं शताब्दी के, बसवन्ना 12वीं शताब्दी के थे, पुरंदर 10-15वीं से 16वीं शताब्दी के, मानिक व सागर 9वीं शताब्दी, रामानुज 11वीं और 12वीं शताब्दी, नम्मालवार 9वीं शताब्दी के थे। उसके बाद से इस परंपरा में दादू, दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह जो है 16वीं शताब्दी में एक मेवाड़ के राजसी घराने में होता है। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते की अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में जो है अभिव्यक्त जो है वो किया है। उसके बाद से उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान तथा गुजरात के जन साधारण में बहुत लोकप्रिय। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि उनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और उन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए यह बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाली गीत संतों की रचनाएं तो है ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती है जो इन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती उन संस्कृतियों का जो है अंग बन गई है। उसके बाद से राणा के राजमहल से परे मीरा के द्वारा गाया गया है। उसके बाद से कबीर जो है नज़दीक से एक नज़र। कबीर संभवतः जो है 15वीं 16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में हुआ था। उनके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में होता। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनके सखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते हैं। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक के संग्रहित एवं सुरक्षित है। उसके बाद से कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण तथा प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों ही ब्रह्म आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता था। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास करते हैं। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी। बाबा गुरु नानक नज़दीक से कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक जो उनका 1469 से 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी यानी पाकिस्तान के ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नामक एक केंद्र स्थापित करने में कई योद्धाएं थी। यानी गुरु नानक का जन्म जो है वो पाकिस्तान के ननकाना साहब में हुआ था। अनुयायी के करतारपुर में नियमित उपासना अपनाई गई थी जिनका उन्हीं के शब्दों में भक्तजनों का गाता है। उनके अनुयायी अपने आसपास पहले धर्म या जाति या लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। यानी बाबा गुरु नानक ने उपासना के लिए और धार्मिक कार्यों के लिए एक जगह नियुक्त किया था जिसे पहले धर्मशाला कहा जाता और इसी ही धर्मशाला को आज गुरुद्वारा कहा जाता है। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम लहना था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने जाते। यानी अंगद का गुरु नानक के बाद जो है वह अंगद हुए। अंगद का पुराना नाम लहना था। गुरु अंगद का नाम महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु
नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उसमें संग्रह में अपनी कृतियाँ भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखे। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, नाम भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इन संग्रहों के सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारी के नेतृत्व में उनकी अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ है। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इसमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह से यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी तथा उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा की जाती थी कि वे नए समुदायों के सामान्य कोष में योगदान दें। 17वीं शताब्दी के आरंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब यानी स्वर्ण मंदिर के आसपास, स्वर्ण मंदिर जिसको हरमंदिर साहब रहता है, के आसपास रामदासपुर शहर यानी अमृतसर विकसित होने लगा। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया और 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू किया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। यानी खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने शुरू की थी। जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बने। 16वीं या 17वीं 10वें गुरु गोविंद सिंह। बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थिति ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर जो है गहरा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतरता कोशिश में ही थे निहित। उनके अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना था। दान का तात्पर्य दूसरों का भला करना। स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना, वंड छकना के रूप में किया जाता है। यह उदाहरण है कि उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना यानी दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करते हैं। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों को सामाजिक राजनीतिक मायने थे। इस बात से हमें गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास, कवि रविदास, दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचार से काफ़ी करीब थे कि इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रकार ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।